Hello dear students. Today we are going to discuss about some important terms and definition of computer networks. Let us start with first definition, that is computer network. Computer network is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is connection to the internet. Other shared resource can be include a printer or a file server. Means आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है जिसमें कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से किसी भी वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जो आजकल जो मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे इंटरनेट कनेक्शन या कोई भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर और मे बी अ फाइल सर्वर। नाउ look at this picture. This is a computer network. Now this is a LAN, wired LAN. In this LAN, these computers or printer are connected via a switch. And look at this picture. This is a wireless connection, wireless network. In this wireless network, they are connected via wireless router. And this is a modem, a networking device. And by this modem, the both LAN is connected to internet, a wide area network. Now next term is intranet. What is an intranet? An intranet is a private network that can only be accessed by authorized users. The prefix intra means internal and therefore implies an intranet is designed for internal communication. For example, a business may create an intranet to allow employees to securely share message and file with each other. मीन्स आपका जो इंट्रानेट होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसमें सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं, मीन्स जिनको अथॉरिटी हमने दे रखी है, मतलब कोई यूज़र नेम पासवर्ड हमने असाइन कर रखा है, सिर्फ वही हमारा जो नेटवर्क है, जो प्राइवेट नेटवर्क है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका इंटरनेट होता है वो पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाती है, जो कि कंपनी के सारे एम्प्लॉय एक दूसरे से आपकी फ़ाइल या डेटा को शेयर कर सकें। यहाँ पे देखिए, ये इंटरनेट की जो पिक्चर है, यहाँ पे सपोज़ ये हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट आपके सिस्टम है। ये आपका किसी भी एक बिल्डिंग में हो सकता है या अलग अलग सिटीज़ में भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क आपका बना देते हैं जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉय आपका एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे डेटा को। ये होता है आपका इंट्रानेट। जैसा कि पीछे बताया भी है कि जो इंट्रानेट होता है मीन्स इंटरनल, इंट्रा मीन्स इंटरनल, मीन्स जो आपके एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ एक्स्ट्रानेट. What is an extranet? An extranet is a controlled private network allow customer, partners, vendors, suppliers and other business to gain information typically about a specific company or educational institute and do so without granting access to the organization entire network. Means जो आपका एक्स्ट्रानेट होता है वो एक एडवांस वर्जन है इंट्रानेट का, जो कि आपका कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है। इंट्रानेट भी आपका कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क है और एक्स्ट्रानेट भी आपका प्राइवेट नेटवर्क है। ये क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारी दो कंपनी हैं, एक जो कंपनी है ए और सेकंड जो कंपनी है बी। जो फर्स्ट जो ए कंपनी है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है जो आपकी कंपनी बी को। तो क्या होगा, और कंपनी ए का एक अपना इंट्रानेट है और कंपनी जो बी है उसका एक अपना इंटरनेट है, मीन उनका अपना अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है।
तो यहाँ पे एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि जैसे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लीजिए कंपनी जो बी है वो कुछ परचेज करना चाहती है कंपनी ए से, तो कंपनी बी कुछ आपकी क्वेरीज डालेगी कंपनी ए पे कि उनको कोई भी प्रोडक्ट या मटेरियल परचेज करना है, तो फिर कंपनी जो बी ए है वो उसको रिप्लाई करेगी। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में कम्युनिकेशन होगा और वो एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू होगा। तो जो ये इस्टेब्लिश करेंगी वो आपका एक्स्ट्रानेट होगा। Extranet, it is a restricted to select user through user ID, password and other authentication mechanism on a login page. मीन्स आपका एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क है, तो आप ऐसे ही इसको एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट एनी यूज़र नेम और आईडी। तो उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको असाइन किया जाएगा। आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ही आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। नाउ एन एक्स्ट्रानेट ऑफन अ प्राइवेट पार्ट ऑफ अ वेबसाइट, ये आपका एक प्राइवेट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई भी ब्रांड, फैशन ब्रांड कोई भी अगर सेल देती है और वो कहती है कि जो यूज़र्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें इस पे हमारी वेबसाइट पे, तो क्या होता है कि जो हम अपना डेटा रजिस्टर करते हैं, जो इनपुट करते हैं उस टाइम पे, वो उसको स्टोर कर लेता है और उस डेटा का वो यूज़ करेगा फिर फर्दर कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये आपका एक प्राइवेट पार्ट हो गया किसी भी वेबसाइट का, कि वेबसाइट किसकी थी, जो पर्टिकुलर फैशन ब्रांड या कोई भी है, कोई और कंपनी है उसका, और जो क्या होगा कस्टमर हम हैं और हम क्या करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन उस पर कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारे बीच में और कंपनी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, एक प्राइवेट के थ्रू हुआ, और वो क्या है एक आपका एक्स्ट्रानेट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट सपोज दिस इज़ द कस्टमर नेटवर्क, ये आपका कस्टमर का नेटवर्क है जो कि आपसे डिमांड करते हैं। हम मान लीजिए कि हम आपका जो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की जो भी कंपनी है वो है आपकी ये, इसके ये सारे ये सर्वर है और ये इसका एक इंट्रानेट है। Amazon.com आप इसको मान सकते हैं कि वो आपकी कंपनी है। इंटरनेट के थ्रू ये कंपनी जो भी कस्टमर है वो उससे कनेक्टेड है। जब भी आपको किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बाय करनी है तो कोई भी कस्टमर क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू इस कंपनी से कनेक्ट होगा। और जैसे ही भी आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर पास करोगे तो यहाँ पे जितने भी, जैसे आपने ऑर्डर पास किया इस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो ये आपका ऑर्डर लेके फर्दर उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो जो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ वो पर्टिकुलर इस कंप्यूटर के थ्रू हुआ। ये सपोज ये आप हो, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक एक्स्ट्रानेट है, कि ये इंट्रानेट है और ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट की तरह ही वर्क करता है, बट ये इंटरनेट जो होता है वो आपका पब्लिक नेटवर्क है और एक्स्ट्रानेट क्या है, वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। नाउ नेक्स्ट and very important term is internet. What is an internet? The internet is generally defined as a global network connecting millions of computers. More than 190 countries are linked into exchange of data, news and opinion. Means जो आपका इंटरनेट है वो एक आपका, मैंने पहले भी बताया, ये आपका एक पब्लिक नेटवर्क है और ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो हैं इसमें कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, डेटा, न्यूज़ या ओपिनियन जो हम इसके थ्रू शेयर करते हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड यूज्ड वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। यहाँ पे व्हाट इज़ इंटरनेट, जिसमें आपके डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। Now at last, application of internet. What are the application of internet?
And first application, email. And email enable people to send and receive message and file. तो email एक ऐसी एप्लीकेशन है इंटरनेट की जिसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जो आपकी ट्रेडिशनल मेल है उसका अल्टरनेट है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेंडर टू रिसीवर. नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एनेबल टू और मोर पीपल टू कम्युनिकेट फेस टू फेस. ये आपकी एक एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें आपको दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन आपका जो हमारे स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उनमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक फ़ीचर होता है जिसमें आप कई सारे जो फ्रेंड्स या कोई भी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं या मीटिंग चलती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो कर सकते हैं. Now next application is file transfer. It enable people to download file from public file servers. Means ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप की फ़ाइल इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं. Now at last, the conclusion of today topic, the difference between internet and extranet. Now first, intranet. Internet is a global online network that provide information and communication tools. Means आपका ये एक आपका पब्लिक एंड ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क है जो आपको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टूल प्रोवाइड करता है. ये आपका क्या है, इंटरनेट. इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट ऑनलाइन नेटवर्क ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो जितने भी मेंबर हैं, सिर्फ वही इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और इस नेटवर्क के थ्रू डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड लास्ट, extranet that is partially accessible to people outside the organization. मीन्स एक्स्ट्रानेट क्या है कि वो इंटरनेट का वो पार्ट है वो जिसको कि लोग बाहर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू, हैव नाइस डे.